14 गुप्त नाम सिमरन का अंग, भीतर ही भीतर, श्वास उश्वास में गुप्त रूप से नाम स्मरण करने की विधि। इस परम मोक्षदायी राम नाम को सदैव हृदय में गुप्त छिपाकर रखना चाहिए। यह नाम इतना दिव्य है कि स्वयं महादेव शिवजी इसे सदा गुप्त रूप से रटते हैं और इसी नाम के आधार से वे अमर हैं। शेषनाग भी पाताल में एकांत में बैठकर इसे गुप्त रूप से स्मरण करते हैं, यद्यपि उनके इस गुप्त स्मरण को आज सारा संसार जानता है। कबीर साहब ने भी इस नाम को पूर्णतः गुप्त ही धारण किया था। यह नाम सत्य स्वरूप परमात्मा का एक अनमोल हीरा है। जैसे हीरे का व्यापारी अपने मूल्यवान हीरों का व्यापार सबसे छिपाकर गुप्त रूप से करता है, वह नकली कांच की चूड़ियां या खिलौने बेचने वाले मनिहारी की तरह बीच चौराहे पर प्रकट दुकान लगाकर नहीं बैठता। ठीक वैसे ही इस अमूल्य नाम का सिमरन भी प्रकट दिखावे के बिना अत्यंत गुप्त रीति से किया जाता है। भक्त ध्रुव ने जब राम जी का ध्यान किया तो वे किसी चौराहे या भीड़भाड़ वाली जगह पर नहीं बैठे, बल्कि घने जंगल में जाकर संसार के कोलाहल से दूर गुप्त ध्यान में लीन हुए। शुकदेव मुनि ने तो बाहरी जगत के स्पर्श से बचने के लिए माता बादरायणी के गर्भ के भीतर ही गुप्त रूप से राम जी का ध्यान किया था। भीलनी शबरी भी वन में सबसे दूर गुप्त रूप से रहती थी और गुप्त नाम स्मरण करती थी। उसके इसी गुप्त नाम प्रताप के कारण जब ऋषियों के शाप से मैली हुई गोदावरी नदी के जल में शबरी के चरणों की धूल रच डाली गई तो वो पानी तुरंत शुद्ध, निर्मल और पवित्र हो गया। संत पीपाजी पोपा भी गुप्त सिमरन करते थे। जब संसार के निंदकों ने उनकी भक्ति की निंदा की तो वे उदास होकर द्वारका के समुद्र में कूद गए, जहां समुद्र की अगाध गहराइयों में स्वयं साक्षात श्रीकृष्ण उनसे गुप्त रूप से मिलने आए। भक्त बाल्मीत भी वन में गुप्त रूप से सिमरन करते थे और जगत में उन्हें कोई नहीं जानता था। परंतु जब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को सफल करने के लिए श्रीकृष्ण ने स्वयं बाल्मीक को आदरपूर्वक आमंत्रित किया, तब जाकर संसार के समस्त ऋषियों, मुनियों, राजाओं और नर नारियों को उनकी महानता का पता चला। इसलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि यह नाम स्मरण संसार के अन्य मायावी या नाम बड़ाई वाले नामों के समान नहीं है। इस सत्य मार्ग में मायावी देवी देवता और संसारी लोग अनेक प्रकार की बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। अतः इस सत्य को भली भांति जानकर जो भी जीव इस परम नाम को अपने हृदय के भीतर गुप्त रूप से धारण करता है और निष्काम भाव से सिमरन करता है, वही वास्तव में सच्चा और निष्कपट भक्त है। ये राम शब्द रूपी नाम जीव को अपने घट हृदय के भीतर पूरी तरह गुप्त रखना चाहिए। जैसे किसी दीपक को यदि खुले में रख दिया जाए तो उसे बुझ जाने का, हवा का भय रहता है, परंतु उसी दीपक को यदि आले ताक के भीतर सुरक्षित रख दिया जाए तो उसे हवा का कोई डर नहीं रहता और उसका प्रकाश पूरे भवन घर में फैल जाता है। ठीक इसी प्रकार इस नाम शब्द को यदि प्रकट किया जाए तो इसमें संसार की नज़र और अहंकार का भय रहता है, परंतु इसे घट में गुप्त रखने से पूरे अंतःकरण में ज्ञान का उजियाला फैल जाता है। जैसे समुद्र के गहरे पानी में चलते हुए जहाज बेड़े के आगे आने वाले विघ्नों, जैसे खतरनाक चट्टानें, मगरमच्छ या बड़ी लहरें को देखने के लिए नाविक दूरबीन के शीशे मुकर का उपयोग करता है। उस दूरबीन से दूर का संकट पहले ही दिखाई दे जाता है और जहाज को डूबने से बचाकर विघ्न का निवारण कर लिया जाता है। वैसे ही इस संसार रूपी भवसागर के जाल में ज्ञान रूपी दूरबीन की सहायता से भजन को अहंकार और दिखावे के भय से बचाकर गुप्त रखना चाहिए, उसे व्यर्थ ही प्रकट नहीं होने देना चाहिए। इसे समझाने के लिए एक कथा है। एक राजा और रानी दोनों ही परमात्मा का भजन करते थे, परंतु राजा अपने भजन को अत्यंत गुप्त रखता था, यहाँ तक कि उसने अपनी रानी को भी इसकी भनक नहीं लगने दी थी। रानी समझती थी कि राजा भजन नहीं करते, इसलिए वो अक्सर राजा को टोकती रहती थी। एक रात सोते समय गहरी नींद में राजा के मुख से अचानक राम नाम का उच्चारण हो गया। पास ही जाग रही रानी ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने सुबह इस बात का बड़ा भारी उत्सव मनाना शुरू कर दिया। जब राजा की नींद खुली और उसने चारों ओर उत्सव का कारण पूछा, तब लोगों ने बताया कि रात आपकी जीभ से राम नाम प्रकट हुआ है, इसलिए रानी आनंद मना रही है। ये सुनते ही राजा अत्यंत दुखी होकर बोला कि जो नाम मेरे हृदय में गुप्त रूप से बसा था वो आज मुख से बाहर प्रकट हो गया। अब मेरे पास शेष ही क्या रहा? मेरा भजन प्रकट हो जाने के कारण अब मेरा जीना व्यर्थ है। ऐसा कहकर उस राजा ने तुरंत अपने प्राण त्याग दिए। जैसे संसार में पराक्रम जड़ी चित्रावली नाम की एक अत्यंत चमत्कारी जड़ी होती है, जो सूखी हुई दिखती है, परंतु उसे पानी में डालते ही वो अपने गुप्त पराक्रम के बल पर स्वयं पैरों से चलकर पानी की गहराई में ओझल गुप्त हो जाती है। ठीक इसी तरह आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जिस चतुर व्यापारी के पास अमूल्य हीरो रत्नों की गठड़ी होती है, वह उसे जगत के चोर उच्चकों से बचाकर सदा जतन से गुप्त रखता है। अतः जीवों को भी इस राम शब्द रूपी अनमोल रतन को अपने घट के भीतर छिपाकर गुप्त रीति से ही इसका सिमरन करना चाहिए।
यह पूरा संसार एक विशाल वन जंगल के समान है और काल यहाँ कुल्हाड़ी कुठारा बनकर खड़ा है। इस वन में जो चंदन के वृक्ष गुप्त छिपे हुए रहते हैं वे कटने से बच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो संत जन इस संसार में अपने भजन को गुप्त रखते हैं वे ही काल के चक्र से बच पाते हैं। वन में सिंह शेर हमेशा छिपकर रहता है, इसलिए उसे कोई आसानी से बांध नहीं सकता। इसके विपरीत अन्य तमाम पशु जैसे गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी आदि प्रगट घूमने के कारण मनुष्यों के बंधनों में पड़ जाते हैं। यदि सिंह भी हर समय प्रगट घूमे तो कोई न कोई उसे मार देगा या पिंजरे में कैद कर लेगा। अतः गुप्त रहने के कारण ही सिंह बंधन से मुक्त रहता है। मणिधारी सर्प अपनी बहुमूल्य मणि की रक्षा के लिए सदा अंधेरी कंदराओं में गुप्त रहता है। इसी तरह किसान खेत में जो अन्न नाज बोता है उसमें से जो दाने मिट्टी के नीचे गुप्त रूप से समा जाते हैं वही अंकुरित होकर हरे भरे बनते हैं और फल देते हैं, परंतु जो दाने जमीन के ऊपर प्रगट रह जाते हैं उन्हें पक्षी चुनकर खा जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो समझदार और विवेकशील पुरुष होते हैं वे संतों के इशारों सेन को समझकर अपने भजन को सदा गुप्त रखते हैं। जैसे एक कुलवंती स्त्री अपने गर्भ को समाज की नज़रों से छिपाकर रखती है, वैसे ही साधक अपने भजन को छिपाता है। यह गुप्त भजन एक अत्यंत गहरे सरोवर गंभीर सर के समान है, जिसके तल में अमूल्य रत्नों का ढेर रास छुपा होता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जैसे कोई चतुर जौहरी रत्नों के ढेर में से असली हीरों को परखकर संभाल लेता है, वैसे ही राम नाम के सच्चे पारखी संत जन परमात्मा के नाम रूपी हीरे को अपने मन के भीतर गहराई में गाड़कर छिपाकर रखते हैं। भीलनी के पति को सुल्तान बादशाह द्वारा दिए गए अमूल्य हीरे की कोई परख नहीं थी, इसलिए वो भील सुल्तान के दिए हुए असली हीरे और हलवाई की दुकान पर रखी चमकीली खड़ी शक्कर के टुकड़े के बीच का अंतर नहीं पहचान पाया। ठीक इसी प्रकार संसार के ऊपरी ज्ञानी और ध्यानी लोग परमात्मा के असली स्वरूप को नहीं पहचान पाते। जैसे वो भील सुल्तान के राजमहल के ऐश्वर्य और सुखों को अपने कबीले के लोगों को शब्दों में नहीं बता सका, वैसे ही संत जन ब्रह्म सुख के दिव्य आनंद को इस संसार के अज्ञानी जीवों और मायावी विचारकों को शब्दों में समझा नहीं पाते। इस सत्य को समझाने के लिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने अत्यंत सुंदर दृष्टांत कथाएं दिए हैं। 1. भील और सुल्तान की कथा, हीरे और खड़ी शक्कर का दृष्टांत। एक बार एक बादशाह सुल्तान शिकार खेलते समय अपने साथियों से बिछड़कर घने जंगलों और पहाड़ों में भटक गया। रात होने पर जंगली जानवरों के डर से वो अत्यंत व्याकुल था। तभी उसे पहाड़ पर एक आग जलती दिखी। वहां पहुंचने पर उसे एक भील की झोपड़ी मिली। भील ने उसे साधारण अतिथि समझकर आदर सत्कार किया, बिस्तर लगाया, दूध रोटी खिलाई, उसके घोड़े का प्रबंध किया और स्वयं रात भर जागकर पहरा दिया। सुबह होने पर बादशाह ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, तुम मेरे भाई जैसे हो, कभी मेरे नगर आना। भील ने उसका नाम और पता पूछा तो बादशाह ने कहा, लोग मुझे सुल्तान कहते हैं और 5-7 कोस दूर जो बड़ा नगर है मैं वहां रहता हूं। भील ने अपनी सहज बुद्धि से कहा, तुम मुझसे उम्र में छोटे हो, इसलिए मैं तुम्हें सुल्तान नहीं सुल्तान्या कहूंगा। बादशाह ने सोचा कि यदि यह नगर में आकर सुल्तान्या पूछेगा तो कोई इसे मेरे महल तक नहीं पहुंचने देगा, इसलिए बादशाह ने उसे पहचान के लिए अपना एक बहुमूल्य हीरा और एक सोने का तीर दिया और कहा कि ये तीर दिखाकर किसी से भी मेरा घर पूछ लेना। कुछ दिनों बाद भील अपने भाई सुल्तान्या से मिलने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक हलवाई की दुकान पर चमचमाती खड़ी शक्कर मिश्री की थाली दिखाई दी। भील ने सोचा कि ये तो सुल्तान्या के दिए पत्थर जैसी ही चमकदार वस्तु है। उसने हलवाई को वो कीमती हीरा दिखाकर कहा, जैसा ये तुम्हारे पास है वैसा ही मेरे पास भी है। हलवाई तुरंत ताड़ गया कि ये मूर्ख है जो हीरे और खड़ी शक्कर को एक समझ रहा है। हलवाई ने कहा, इसे मुंह में डालकर चूसो। भील ने हीरा मुंह में डाला तो उसे कोई स्वाद नहीं मिला। उसने कहा, इसमें तो कोई मिठास नहीं है। तब हलवाई ने उसे खड़ी शक्कर का टुकड़ा दिया। शक्कर मुंह में डालते ही भील मिठास के मारे नाचने लगा। उसने खुश होकर कहा, ये फीका पत्थर हीरा तुम रख लो और अपनी ये मीठी वस्तु खड़ी शक्कर मुझे दे दो, मैं अपने भाई सुल्तान्या के लिए ले जाऊंगा। हलवाई ने हीरा रख लिया और भील को शक्कर दे दी। भील आगे बढ़ा और लोगों को सोने का तीर दिखाकर सुल्तान्या का पता पूछने लगा। राजसी तीर देखकर लोग समझ गए कि इसका संबंध बादशाह से है और वे उसे महल ले गए। बादशाह अपने उस उपकारी भील मित्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, उसे गले लगाया और अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। ये समाचार पूरे राजमहल और जनान खाने में फैल गया। रानियों की उत्सुकता पर बादशाह के 2 राजकुमार, एक लाल मखमल और दूसरा हरे मखमल की पोशाक पहने, भील को बाबा बाबा कहकर बुलाने आए। भील ने अपनी गंवारू भाषा में उनके नाम लाल्या और हरिया रख दिए।
भील ने बड़े चाव से वो खड़ी शक्कर का टुकड़ा बादशाह को देते हुए कहा, तुमने जो मुझे टुकड़ा दिया था वो बिल्कुल फीका था। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी मीठी वस्तु लाया हूं। बादशाह ने जब खड़ी शक्कर देखी तो चौंककर पूछा, मेरा दिया हुआ हीरा कहाँ है? भील गर्व से बोला, मैं रास्ते में एक दुकानदार को ठगकर तुम्हारी वो खराब वस्तु उसे दे आया और ये बढ़िया मीठी चीज ले आया। बादशाह मुस्कुराया और हलवाई की दुकान से अपना हीरा वापस मंगवाया। इसके बाद भील रानियों से मिलने गया। पहली रानी जो बड़ी नथ पहनकर बैठी थी, उसने कहा, आओ देवर जी, राम राम। भील बोला, राम राम ए नाथी। दूसरी रानी जो माथे पर टिकली लगाए बैठी थी, वो भील की अज्ञानता देखकर हंस पड़ी तो भील झल्लाकर बोला, किस लिए हंसी ये टिकली? भील कुछ दिन राजमहल के उत्तम भोगों और ऐश्वर्य का आनंद लेकर वापस अपनी झोपड़ी में आ गया। परंतु जब उसके कबीले वालों ने उससे पूछा कि महल में कैसा सुख था, तो वो राजभवन के उस अद्भुत वैभव और आनंद को अपनी सीमित भाषा में उनके सामने चाहकर भी प्रकट नहीं कर सका। 2. राजहंस और कुएं की मछली का दृष्टांत। एक बार मानसरोवर का एक उत्तम राजहंस उड़ते हुए एक छोटे से पानी के गड्ढे या कुएं के पास आया। उस गड्ढे में रहने वाली एक मछली ने हंस से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? हंस ने कहा, मैं राजहंस हूं और अत्यंत विशाल व पवित्र मानसरोवर से आया हूं। मछली ने पूछा, तुम्हारा मानसरोवर कितना बड़ा और कैसा है? हंस ने कहा, वो बेहद विशाल है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तब मछली ने अपने उस छोटे से गड्ढे में एक छोटी सी छलांग लगाई और बोली, क्या इतना बड़ा है? हंस ने कहा, नहीं, इससे बहुत बड़ा है। मछली ने फिर थोड़ी बड़ी छलांग लगाकर पूछा, क्या इतना बड़ा है? हंस ने फिर सिर हिला दिया। अंत में मछली ने गड्ढे के एक छोर से दूसरे छोर तक की सबसे बड़ी छलांग लगाई और अहंकार से बोली, अब इससे बड़ा तो क्या ही होगा। अब वो राजहंस उस संकीर्ण बुद्धि वाली मछली को मानसरोवर की अगाध महिमा कैसे समझाए? ठीक इसी तरह जो संत जन परमात्मा के असीम ब्रह्म सुख में पूरी तरह मग्न गर्क हो चुके हैं, वे संसार के तुच्छ सुखों में रचे बचे जीवों के सामने उस परम आनंद का वर्णन कैसे करें? क्योंकि ब्रह्म सुख का सांसारिक शब्दों में वर्णन करना सर्वथा असंभव है। 3. ब्राह्मण और राजा विक्रम की कथा। देवताओं के चरित्र का दृष्टांत। एक ब्राह्मण का युवा पुत्र विद्या अध्ययन के लिए काशी जाने निकला। मार्ग में एक नदी देखकर वो संध्या वंदन और स्नान के लिए रुका। उसने नदी के जल में छलांग लगाई तो नदी के तल में उसे एक गुप्त दिव्य द्वार दिखाई दिया। वो द्वार खोलकर भीतर गया तो वहां एक अत्यंत सुंदर बगीचा और एक भव्य अलौकिक महल था। वहां कोई मनुष्य नहीं था, परंतु मखमली पलंग बिछे थे। ब्राह्मण पुत्र ने बगीचे के दिव्य फल खाए और पलंग पर सो गया। तीसरे पहर इंद्रलोक की अप्सराएं परियां वहां विहार करने आईं। एक अप्सरा उस सुंदर ब्राह्मण युवक को देखकर वहीं रुक गई, जबकि बाकी परियां इंद्रलोक लौट गईं। युवक की आंख खुली तो दोनों के बीच प्रेम हो गया। वो अप्सरा प्रतिदिन उस गुप्त महल में आती और रात को इंद्र के दरबार में नृत्य के लिए चली जाती। एक दिन ब्राह्मण युवक ने उससे इंद्रलोक देखने की हठ पकड़ ली। अप्सरा ने कहा कि वहां किसी मनुष्य का जाना वर्जित है, परंतु युवक के न मानने पर उसने अपनी योग शक्ति से उसे एक छोटा सा भ्रमर भंवरा बना दिया और अपनी चोली में छिपाकर इंद्रलोक ले गई। इंद्रसभा में नृत्य की धुन में अप्सरा उस भंवरे को भूल गई। युवक ने सोचा कि ये तो मुझे भूल गई है, अतः याद दिलाने के लिए उस भ्रमर ने अप्सरा के शरीर पर काट लिया। दर्द के कारण अचानक अप्सरा के नृत्य की लय और ताल बिगड़ गई, जिससे सभा का सारा रंग बेरंग हो गया। इंद्र ने इसे अप्सरा का कोई गुप्त रोग समझकर वैद्यों अश्विनी कुमारों को बुलाया। अश्विनी कुमारों ने नाड़ी देखकर निदान किया कि इसे कोई शारीरिक रोग नहीं, बल्कि इसके भीतर काम विरह या किसी गुप्त जीव की उपस्थिति की व्यथा है। जांच करने पर अप्सरा की चोली से वो भंवरा बाहर निकला। इंद्र के पूछने पर अप्सरा ने बहाना बनाया कि ये बाग से फूल तोड़ते समय कपड़ों में आ गया होगा। इंद्र ने सत्य जानने के लिए उस भंवरे को कपटखंडन सरोवर के जल में धोने का आदेश दिया। उस दिव्य सरोवर के पानी का ये गुण था कि उसका स्पर्श होते ही सारा कपट नष्ट हो जाता था और सत्य प्रकट हो जाता था। सरोवर के जल का स्पर्श होते ही वो भंवरा पुनः मनुष्य रूप में बदल गया। भयभीत ब्राह्मण युवक ने इंद्र के सामने सत्य स्वीकार किया। इंद्र ने क्रोधित होकर उस ब्राह्मण युवक को वापस मृत्युलोक पृथ्वी पर फेंक दिया। युवक भटकते हुए अपने गांव लौट आया, परंतु देवताओं और अप्सराओं के उस अलौकिक चरित्र और सुख को देख आने के कारण अब उसे संसार का कोई भी भोजन पदार्थ या अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती थी। उसने सबसे बोलना छोड़ दिया, अन्न जल त्याग दिया और मौन धारण कर लिया। उसकी पत्नी इस दुख में दिन रात रोती रहती थी। उज्जैनी के न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा विक्रमादित्य अक्सर रात में वेश बदलकर प्रजा का दुख जानने निकलते थे।
ब्राह्मण के घर के बाहर रोने की आवाज सुनकर उन्होंने उस घर पर निशान लगा दिया। अगले दिन राजा विक्रम वहां पहुंचे और ब्राह्मणी से रोने का कारण पूछा। ब्राह्मणी ने रोते हुए सारी व्यथा कह सुनाई। राजा विक्रम, जो स्वयं देवताओं के चरित्र और विद्याओं के ज्ञाता थे, क्योंकि वे गंधर्वसेन के पुत्र और इंद्र के दौहित्र थे, ब्राह्मण युवक के पास गए और बोले, मुझे सब मालूम है, तुम कहीं देवताओं का चरित्र देखकर आए हो, इसीलिए तुम्हें यह संसार फीका लग रहा है। मुझे वो स्थान दिखाओ, मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा। दोनों उसी नदी के किनारे आए। ब्राह्मण युवक के साथ राजा विक्रम ने भी नदी में छलांग लगाई। वे उसी गुप्त द्वार से महल में पहुंचे। तीसरे पहर जब अप्सरा वहां आईं तो राजा विक्रम ने अपनी पहचान दी और कहा कि हम भी तुम्हारे साथ इंद्रलोक चलेंगे। वे तीनों अप्सरा के विमान से इंद्रलोक पहुंचे। इंद्रसभा में जब नृत्य प्रारंभ हुआ तो राजा विक्रम ने तबलची से तबला अपने हाथ में ले लिया और ऐसा अद्भुत और अलौकिक संगीत बजाया कि नृत्य में अभूतपूर्व रंग आ गया। इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और अप्सरा से मनचाहा पुरस्कार मांगने को कहा। अप्सरा ने कहा, महाराज, यह पुरस्कार इस तबला बजाने वाले गुणी जन को ही दीजिए। इंद्र ने राजा विक्रम को बुलाकर पुरस्कार मांगने को कहा। तब विक्रम ने चालाकी से कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस अप्सरा को हमेशा के लिए इस ब्राह्मण युवक को सौंप दीजिए। इंद्र ने वचन के अनुसार वो अप्सरा ब्राह्मण पुत्र को दे दी और दोनों का कल्याण हुआ। तात्पर्य: जिस प्रकार वह ब्राह्मण देवताओं का दिव्य चरित्र देख आने के बाद संसार में किसी को भी उसकी महिमा बता नहीं पा रहा था और मौन हो गया था, ठीक वैसी ही स्थिति संतों की होती है। वे ब्रह्म सुख को पाकर शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो आनंद इस संसार की भाषा से परे हैं। 4. नमक की पुतली का दृष्टांत। जैसे नमक की बनी हुई एक सुंदर पुतली समुद्र की गहराई और उसकी अगाधता का था माप लगाने के लिए समुद्र के पानी में उतरी, परंतु जैसे जैसे वो गहरे पानी में जाती गई, वो स्वयं गलकर उस समुद्र के जल में ही विलीन हो गई। अब समुद्र कितना गहरा है, ये वापस लौटकर बताने के लिए वो नमक की पुतली बची ही नहीं, वो स्वयं सागर रूप हो गई। ठीक इसी प्रकार जो संतजन ब्रह्म के परम सुख में लीन हो जाते हैं, वे पूर्ण रूप से ज्ञान और वैराग्य के सागर बनकर स्वयं ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं। ब्रह्म के भीतर इस नश्वर संसार का कोई मायिक सुख नहीं है और संसारी जीव केवल इंद्रियों के सुखों को ही जानते हैं। इसलिए ब्रह्म रूप हुए संत संसार के मनुष्यों को अपनी समाधि का वो परम सुख माया के तुच्छ शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। डाकिनी मंत्र का दृष्टांत। संसार में डाकण डाकण डाकिनी शब्द तो सभी लोग अपने मुख से कहते और सुनते हैं, परंतु डाकिनी की वास्तविक विद्या और चमत्कार का गुण केवल उसी मनुष्य में प्रकट होता है जिसने विधि विधान पूर्वक उसका गुप्त पाठ और मंत्र सिद्ध किया हो। ठीक इसी प्रकार इस संसार में ब्रह्म ब्रह्म या परमात्मा परमात्मा तो सभी ऊपरी लोग मुख से कहते फिरते हैं, परंतु उस परम ब्रह्म सुख का वास्तविक अनुभव केवल उसी विरले संत को होता है जिसने अपने घट के भीतर सत्य नाम की गुप्त विधि को जागृत और प्रकट किया है। सांसारिक और मायावी क्रिया कांडों में उलझे हुए अन्य लोगों को वह परम मोक्षदायी ब्रह्म सुख कभी समझ में नहीं आ सकता। ऐसा आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। शब्द एक परम नाद है, जैसे नट के ढोल की आवाज का गहरा नाद होता है, और शब्द की लव लगन एक मजबूत डोर है तथा जीव की सूरत चित्त की वृत्ति एक नटनी के समान है। जैसे एक चतुर नटनी ढोल के बाजों की आवाज और ताल पर रस्सी के आधार से इधर से उधर आती जाती है और ऊपर नीचे संतुलन बनाती है, ठीक वैसे ही संतों की सूरत भी शब्द के दिव्य नाद और लव के सहारे आती जाती सांसों पर निरंतर डोलती और विचरण करती है। जैसे आकाश में बहुत ऊंची उड़ती हुई पतंग गुड़ी को डोर के आधार पर ही नियंत्रित किया जाता है और उसी डोर के सहारे उसे वापस नीचे खींचा या ऊपर उड़ाया जा सकता है, ठीक वैसे ही शब्द में बंधी हुई जीव की लिव आती जाती सांसों के सहारे परमात्मा से जुड़ी रहती है और माया के थपेड़ों में भी सुरक्षित रहती है। यह संसार या माया काल एक गहरे कुएं कर्मकूप के समान है। राम नाम का आनंद उसमें भरा पानी है। राम नाम की लिव लगन एक मजबूत रस्सी है और मनुष्य का मन उस पानी को बाहर निकालने का बर्तन घड़ा कड़स है। जब ये तीनों कुआं, रस्सी और बर्तन एक साथ सही रूप में काम करते हैं, तभी कुएं से भक्ति का जल निकालकर आत्मारूपी खेत को सींचा जा सकता है और घट में नाम को प्रकट किया जा सकता है। परंतु यदि परमात्मा से लिव टूट जाए, यानी वो रस्सी बीच में ही टूट जाए, तो मन रूपी बर्तन सीधे कर्म और विषयों के उस गहरे कुएं में जा गिरता है। एक बार बर्तन कुएं में गिर जाए तो वो बिना रस्सी के अपने आप कभी बाहर नहीं निकल सकता। उसे निकालने के लिए पुनः नाम की लिव रूपी मजबूत डोर की ही सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात विषयों और माया के प्रपंचों में डूबा हुआ ये मन केवल साहिब परमात्मा से सच्ची लिव रखने पर ही काल के जाल से बाहर निकल सकता है। जैसे कोई गोताखोर मर्जीवा पनडुब्बी पाप रूपी लोहे के भारी पिंजरे में बैठकर समुद्र की अगाध गहराइयों में नीचे उतरता है,
परंतु यदि उस पिंजरे के साथ एक मजबूत डोर बंधी रहे तो वो कितनी भी गहराई से पुनः सुरक्षित बाहर खींचकर निकाला जा सकता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस भयानक और अगाध भवसागर में जिस भी जीव की सूरत नाम की लव से बंधी हुई है, वो ठीक वैसे ही सहजता से पार उतर जाता है जैसे कोई मजबूत नौका नाव लहरों को चीरती हुई किनारे लग जाती है।